Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस के ये जो है ना ये 5 क्वेश्चंस चैप्टर 8 में से थे. सो एक्सप्लेन व्हाट रसल मीन्स बाय परसिक्यूशन मैनिया, हाउ डज सेल्फ सेंटर्डनेस कंट्रीब्यूट टू सेल्फ फीलिंग ऑफ persecution, discuss practical strategies to overcome paranoia and perceived hostility, analyze the psychological and social effect of persecution mania, illustrate with example how rational evaluation of situation can reduce happiness. So आज हम इसका एक मल्टीपल आंसर देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा मल्टीपल आंसर क्या बन रहा है. तो वो जो क्वेश्चंस हमने देखे थे चैप्टर 8 में उनका एक मल्टीपल आंसर है. सो हम इसको देखते हैं कि मल्टीपल उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं. Bertrand Russell explained persecution mania as a mental condition in which a person constantly imagines that others are hostile. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी. Critical or deliberately working against them, even when there is no real evidence. Such a person interprets ordinary event as personal attacks and lives in a state of suspicion. Russell clearly points out that this condition is rooted more in the individual's mind than in reality. When he observes, the man who is obsessed by a sense of persecution is always imagining enemies where none exist. This false belief grows mainly out of excessive self-centeredness, because when individuals exaggerate their own importance, they assume that others are equally concerned with them. As a result, as Russell aptly remarks, a sense of persecutor and the persecuted alike is the habit of thinking too much about oneself. सो अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, रसल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारे पास एक सेंस है ना, यानी जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो परसिक्यूशन मैनिया है ये क्या है, ये एक मेंटल कंडीशन है, यानी एक दिमागी हालत है जिसमें एक शख्स जो है ना वो कॉन्स्टेंटली ये तसव्वुर करता है कि दूसरे उसके दुश्मन हैं. ठीक है, दूसरे जो हैं वो उसकी तरफ तनकीदी निगाह में से देख रहे हैं, वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई रियल एविडेंस कोई भी नहीं होता. ये सारा उसका दिमागी ख्याली पका हुआ है. फिर अगर हम देखें तो इस तरह का जो शख्स होता है ना, वो अगर कोई ऑर्डिनरी इवेंट भी होती है ना, कोई आम सी बात भी होती, कोई आम सा वाक़या भी होता है, तो वो समझता है कोई उसके ऊपर ही अटैक कर रहा है. ठीक है, और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को शक में गुजारना शुरू कर देता है, हमेशा वहम में रहता है, शक में रहता है. तो यहाँ पर रसल ने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि जो ये इस किस्म की कंडीशन होती है ना, ये इंडिविजुअल के माइंड की गेम होती है. ये सारी की सारी गेम इंडिविजुअल के माइंड की गेम है, यानी उसने अपने जहन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाई हुई हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो यहाँ पर वो कहता है कि वो इंसान जो ऑब्सेस्ड होता है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, यानी उसमें ये शऊर आने लग जाता है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, अपने आप को मजलूम तसव्वुर करने लग जाता है, तो वो हमेशा यही सोचता रहता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, जबकि कोई भी उसका दुश्मन होता ही नहीं है. यानी उसका दुश्मन एक्चुअल में कोई नहीं होता, उसका दिमाग उसको ये महसूस कराता है कि तुम मजलूम हो और सारे तुम्हारे दुश्मन हैं. अब ये जो फॉल्स अकीदा होता है ये क्यों होता है, क्योंकि एक इंसान अपने आप को बहुत पसंद करता है, वो खुद परस्त बन जाता है. तो जब वो अपनी खुद परस्ती की तरफ सबसे ज़्यादा माइल होता है तो उसको लगता है सारे उसके दुश्मन है, हर कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है. तो इस तरह के ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो बढ़ा चढ़ा के अपनी इम्पोर्टेंस को समझने लग जाता है. वो सोचता है दूसरे जो हैं वो उसके साथ उतने ही कंसर्न है जितना वो अपने आप के साथ, यानी उसे लगता है हर कोई उसके खिलाफ है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है और सब उसको नीचा दिखाना चाहते हैं. तो वो हमेशा अपने दिमाग में इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को डेवलप करता है.
अब इसके नतीजे में जो रसल है वो कहता है कि द असेंस ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड प्रोसिक्यूटेड अलाइक इज़ द हैबिट ऑफ थिंकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, कि ये जो हमारी जड़ है, अगर हम इसकी रूट कॉज देखें कि प्रोसिक्यूटर की और प्रोसिक्यूटेड की यानी मजलूम की और जालिम की, तो ये क्या है, ये आप तब आपके अंदर आती है जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते रहते हो, उसकी हैबिट को डिवेल्प कर लेते हो। तो जिस तरह इसके नतीजे में होता क्या है, इसके नतीजे में कुछ भी नहीं होता, इसके नतीजे में होता ये है कि जो ये क्रिटिसिज्म होता है, ये आप इसको देखते हैं पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि एज अ रिजल्ट माइनर क्रिटिसिज्म, कैजुअल रिमार्क्स और न्यूट्रल actions are interpreted as deliberate hostility leading to chronic resentment and unhappiness. Psychologically, persecution mania produces anxiety, anger, emotional exhaustion, while socially it isolates the individual from others. Russell notes that a person suffering from imagined persecution gradually withdraw from society, becoming defensive and distrustful, which damages relationship and reinforces loneliness. He warns that such a mental attitude creates a vicious cycle as an individual's suspicion behavior provokes irritation in others, which is taken as proof of persecution. So यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी तनकीद हो जाए जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो या कोई कैजुअल कोई रिमार्क कर दे या फिर ऐसे ही कोई न्यूट्रल कोई भी ऐसे कोई एक्शन कर दे, तो वो समझता है इंसान अगला कि ये जानबूझ के ये मेरा यही दुश्मनी है, ये मेरा इसलिए ये ऐसा कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा गम में रहता है, रंजिश में रहता है और वो क्या होता है, वो अनहैप्पी रहता है। तो अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो ये जो मेंटल हालत होती है जिसके अंदर वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें खुद अपने आप पे सोच रहा होता है, ये वजह बनती है कि उसके अंदर हमेशा एंजाइटी रहती है, वो गुस्से में रहता है, उसमें ज़हनी थकन रहती है, यानी वो इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और जिसकी वजह से जो सोसाइटी है यानी जो मुआशरा है उससे भी वो अलग हो जाता है। तो वो आइसोलेट जो सोशली ये आइसोलेट कर देती है, अलग कर देती है उस इंडिविजुअल को दूसरों के साथ, क्योंकि वो सोचा दूसरे उसके दुश्मन है, तो वो अलग अलग होना शुरू हो जाता है। तो रसल ये नोट करता है कि ऐसा जो शख्स है ना, वो किससे सफ़र कर रहा है, वो ख्याली रंजिश से, यानी उसको लगता है कि सारे उसके खिलाफ है, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो वो अपने आप को दिमागी तौर पर, ख्याली तौर पर मजलूम तस्वुर करता है और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से अलग हो जाता है और वो हमेशा दफाई मोड पे होगा, यानी आप उसको जो भी कहोगे फटाफट उसके पास आर्ग्यूमेंट होगा और वो अपने ख़िलाफ़ किसी को बात नहीं करने देगा और वो हमेशा डिस्ट्रस्टफुल रहता है, यानी वो किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स हैं उसके वो डैमेज रहते हैं और जब वो डैमेज रहेंगे तो वो अकेला रहेगा, जब वो अकेला रहता है तो वो फिर अल्टीमेटली क्या है कि वो साइको बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो वार्न करता है कि ये जो मेंटल एटीट्यूड है ये एक शैतानी एक आपका ऐसा सर्कल है जिसमें जो आपको ट्रैप कर देता है, जिसमें आप फंस जाते हो, फिर इंडिविजुअल शक में ही रहता है और वो शक की वजह से दूसरे उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और यही चीज़ जो है वो प्रूफ है परसिक्यूशन की। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, फिर वो कहता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट रसल राइट्स, अब रसल क्या लिख रहा है कि suspicion breeds the very hostility which it fears. Thus, the unhappiness caused by persecution mania is largely self-created rather than imposed by society. Russell suggests several practices, remedies for overcoming paranoia and perceived hostility. The foremost remedy is rational evaluation of situation. Individuals should train themselves to ask whether there is a real evidence of ill will or whether they are merely projecting their fears onto others. So Russell emphasizes the importance of reason by stating reason is the best antidote to fear. Another effective strategy is shifting attention onward towards work, intellectual interest, and concerns for others, because outward engagement reduces excessive introspection. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमें ये बता रहा है कि इस तरह से होता क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रसल कहता है कि जो ये जो सस्पिशन है ना,
ब्रीड्स द वेरी हॉस्टिलिटी, कि ये उसी दुश्मनी की परवरिश करता है जिससे उसे डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा शक में रहता है। एक इंडिविजुअल जब वो हमेशा शक में रहता है तो क्या होगा, लोग उससे इरिटेट होंगे। जब लोग इरिटेट होंगे तो वो दुश्मन ऑटोमेटिकली वो उसको अवॉइड करेंगे। तो जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस जो है वो इस किस्म की कंडीशन से बनती है। तो वो क्यों बनती है, क्योंकि जो बंदा होता है वो अपने बारे में सोच रहा होता है, खुद वो अपने आप से चीज़ें बना रहा है, सेल्फ क्रिएटेड है, सोसाइटी उस पर इम्पोज नहीं कर रही, लेकिन वो खुद अपने ऊपर ये सारी चीज़ों को इम्पोज कर रहा है। नतीजतन होता ये है कि यहाँ पर रसल सजेस्ट करता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ थी जो इन सारी चीज़ों से बचा सकती हैं इंडिविजुअल को। अब वो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ उसने क्या दी हैं, उसने कहा है कि आप ये शक व शुबा से तब निकलेंगे जब आप जो है सबसे पहले अपना ये नंबर 1 उसने बात की है कि आप रैशनल एवेल्युएशन करेंगे, यानी आप अपने आप का जायज़ा लेंगे कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है या कोई कर रहा है तो उसके पीछे कोई रैशनल थॉट है या नहीं। तो इंडिविजुअल जो है उसको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने आप से पूछे कि कोई रियल एविडेंस है या नहीं। जो भी अगर आप उसको लग रहा है कि कोई उसके साथ बुरी सोच या बुरा इरादा रख रहा है तो उसका कोई रियल एविडेंस है या नहीं, या उसने खुद से सोची हुई है या अपने ही डर को वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली बात तो उसने की है कि आप अपनी रैशनल एवेल्युएशन करें, अपने आप के बारे में अक्ली जायज़ा लें। ये कहते हुए उसने एक स्टेटमेंट दी है कि रीज़न इज़ द बेस्ट एंटीडोट टू फियर। रीज़न जो है वो बेस्ट एंटीडोट है फियर से का। कैसे कि जब आपको कोई डर लगता है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अगला जो है वो ऐसा है भी या नहीं, या उसको इससे सच्ची में कुछ फ़ायदा है या नहीं। तो जब आप इस तरह की थॉट सोच के करोगे तो तब अल्टीमेटली आप बच जाओगे इस चीज़ से। फिर दूसरा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी उसने दूसरी दी है, वो है कि आप शिफ्ट कर लो अपनी अटेंशन को, आप इनवर्ड से आउटवर्ड ले जाओ, यानी आप अपने काम पर तवज्जो दो, अपनी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट पर तवज्जो दो, दूसरों की कंसर्न करो, उनके बेनिफिट्स के बारे में सोचो। और इस तरह से जब आप आउटवर्ड इंगेजमेंट करोगे तो आप अपने आप को सोचना बंद कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सेसिव, देखो अपने बारे में सोचना है, लेकिन एक्सेसिव जो ओवर थिंकिंग है उससे आप वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ चली गई है, एक अच्छा रैशनल वर्क की तरफ चली गई है। तो अल्टीमेटली आप हमेशा खुश रहने की तरफ ज़्यादा जाओगे। फिर यहाँ पर इसी चीज़ को करते हुए वो क्या कह रहा है, वो हमें एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि टू बी हैप्पी अ मैन मस्ट बी ऑब्जर्व इन समथिंग आउटसाइड हिमसेल्फ। अगर आपने खुश रहना है तो आपको ऑब्जर्व होना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे बाहर होगी, यानी आपकी ज़ात में अगर आप रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे, आपको अपने आप से बाहर जाना है, अपने आप के बाहर देखना है। तो आपने एक ह्यूमर की, जब आप एक ह्यूमर यानी आप एक हिस मज़ा वाली जो है वो अपने अंदर डिवेल्प करोगे, किस चीज़ के बारे में, अब इसको भी पहले देख लेते हैं कि रसल एडवाइजेस टू बी हैप्पी अ मैन मस्ट बी ऑब्जर्व इन समथिंग आउटसाइड हिमसेल्फ, डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर about one's own significance also helps a person realize that most people are too occupied with their own problems to persecute anyone deliberately. For example, if a colleague fails to greet someone at a work, a person with persecution mania may interpret as this as intentional insult, whereas rational thinking would consider more likely explanations such as distraction, stress, or forgetfulness. Similarly, criticism cannot be seen not as an attack but as a chance for self-improvement. Russell strongly supports this balanced outlook when he states one of the marks of happy men is that he does not talk himself too seriously. By replacing suspicion with understanding and objective judgment, individuals can escape imagined hostility. अब यहाँ पर वो जो बात कर रहा है वो क्या है, अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर आपने खुश रहना है ना तो आपको अपने आप से बाहर जो है वो देखना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा, और इस तरह से आप अपने आप की जो सेंस है वो ह्यूमर क्रिएट करें। और ये इंसान को हेल्प करती है कि वो रियलाइज़ करे, इस चीज़ का एहसास करे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने आप में अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो अपने आप में प्री ऑक्यूपाइड हैं, अपने आप में राग़िब हैं, तो इसलिए वो जो है वो आपके साथ आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। वो चूँकि अपने अंदर इतने ज़्यादा
प्रीऑक्युपाइड है, इस वजह से वो उनकी एक्शंस और उनकी थॉट्स के पीछे कोई ना कोई वजह है। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर कोई कोलीग है, वो अगर आपसे कोई काम पर वो सलाम करना भूल गया है या कोई आपको हेलो हाय कहना भूल गया है, तो वो अब जो ऐसा पर्सन है जो कि परसिक्यूशन मैनिया में इन्वॉल्व है, यानी वो ये सोचता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, तो वो इस चीज़ को ये सोचेगा कि ये उसने इंटेंशनली उसकी इंसल्ट की या उसको ना बुलाकर। जबकि एक ऐसा बंदा जो रैशनल थिंकिंग रखता है, तो वो ये सोचेगा कि शायद वो उसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसने मुझसे सलाम नहीं लिया, या उसे भूल गया है, या उसे कोई घर पे स्ट्रेस होगा, या कोई और वजह होगी। इसी तरीके से जो क्रिटिसिज्म है, उसको कोई दूसरा जो है, जो परसिक्यूशन मेनिया वाला है, वो समझेगा कि इसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन अगर कोई रैशनल थिंकर है, वो क्या सोचेगा कि वो सोचेगा ये अटैक नहीं है, लेकिन ये मुझे ये समझाना शायद चाह रहा है कि मैं अपनी इंप्रूवमेंट करूँ। तो यहाँ पर रसल स्ट्रांगली ये बात कह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये सपोर्ट करती है एक बैलेंस्ड आउटलुक को, ठीक है। और वो ये कहता है कि एक जो निशानी है एक खुश आदमी की, वो ये भी है कि वो अपने आप को सीरियसली नहीं लेता, इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। यानी हर चीज़ में अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं अहम हूँ, मैं VIP हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सिचुएशन वो है ना, वो नहीं लेता, तो ऑटोमेटिकली वो अपने शक और सुबात को रिप्लेस कर देता है अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि वो समझता है अच्छा ये मसला हुआ होगा, इस वजह से ऐसा है, तो वो अपने आप के ऊपर वो चीज़ों को लागू नहीं करता और वो ऑब्जेक्टिव जजमेंट देता है। इंडिविजुअल जो है वो अपनी इस तरह से जब वो रिप्लेस कर देंगे शक को अंडरस्टैंडिंग के साथ और ऑब्जेक्टिव जजमेंट के साथ, तो वो बच सकते हैं इस किस्म की हॉस्टिलिटी से। सो नेक्स्ट क्या कहता है, इन कंक्लूजन, अब नतीजा भी देख लेते हैं कि रसल बिलीव्स दैट हैप्पीनेस इंक्रीजेस व्हेन पीपल अबंडन सेल्फ सेंटर्ड इंटरप्शंस एंड अडॉप्ट रैशनल outward looking attitudes by recognizing that persecution mania is often a product of unhealthy mental habits, and by consciously practicing reason, empathy and engagement with life, individual can free themselves from unnecessary suffering. As Russell succinctly puts, its unhappiness is very largely the result of mistaken views about the world and about ourselves. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो नतीजे में ये कह रहा है कि रसल जो है वो यकीन ये रखता है कि जो हैप्पीनेस है वो तब बढ़ेगी जब इंडिविजुअल छोड़ देगा, यानी अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को, जो अपने आप के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्रिटेशंस दे रहा है उसको छोड़ेगा और एक रैशनल और आउटवर्ड लुकिंग को देखेगा कि पीछे रीजंस है, तो वो इन चीज़ों से निकल आएगा। वो जब ये देखेगा कि जो ये है, ये जो परसिक्यूशन मैनिया है, ये जो सोचता है वो एक अनहेल्दी हैबिट है, और जब वो कॉन्शियसली रीज़न के साथ प्रैक्टिस करेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, एम्पैथी लेकर आएगा, इंगेजमेंट विद लाइफ लेकर आएगा, अपने आप को ये जो एक अननेसेसरी गैर ज़रूरी सी सफरिंग इससे निकालेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि वो इससे निजात पा लेगा। तो यहाँ पर एक रिमार्क है रसल का, उसको देखते हैं। वो क्या कहता है कि अनहैप्पीनेस इज़ वेरी लार्जली द रिजल्ट ऑफ मिस्टेकन व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, कि जो आप खुश नहीं रहते, ये जो आपकी नाखुशी है, ये इसकी वजह क्या है, ये नतीजा है किस चीज़ का। सबसे पहले वो कहता है मिस्टेकन व्यूज़ का। अब मिस्टेकन व्यूज़ क्या है कि आप गलत चीज़ों को देखते हो नज़रिए से, किस को, वर्ल्ड को, दुनिया को, ठीक है, और किसको, और अपने आप को। तो जब कोई अपने आप को और दुनिया को गलत चीज़ नज़रिए से देखेगा तो वो ना खुशी रहेगा। तो अगर कोई पॉजिटिव आउटलुक देखेगा, रैशनल थिंकिंग के साथ देखेगा, तो ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 8 का मल्टीपल एक आंसर था, जिसमें हमने क्वेश्चंस के चंक्स को देखा इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, एक मल्टीपल आंसर देखा कि हम इसको कैसे कर सकेंगे। थैंक यू। सो इफ़ you like the video, then subscribe, like, comment and share, and wait for the next chapters.